हर फॉर्मूला का हम यहाँ पर ट्रिक देते हैं ताकि बच्चों को याद रह सके। ताकि कोई इंजीनियर है और किसी इंजीनियर ने जो है फालतू काम किया है। कैसा काम किया है? फालतू काम किया है। लो बन गया ट्रिक यहाँ पर। मैं कहूंगा कि फ्रांस है, फ्रांस का कोई किंग है, उसकी दो रानियां हैं, क्वीन 1 और क्वीन 2, है ना, दो रानियां हैं और दोनों रानियों के बीच में दूरी बहुत जरूरी है, इसलिए दूरी को डबल कर दो। लो जी, दो रानियां नजदीक में झगड़ा करती रहेगी। अब मान के चलते हैं वी जो है विवाह है, कोई लड़की है ना, विवाह लड़की है। अब इसकी शादी हो गई, शादी हो गई तो इसने अपने पति को बोला कि हे दुष्ट प्राणी, मैं तुम्हारी वाइफ हूं, अब मैं ही तुम्हारी क्वीन हूं, अगर मेरे सिवा किसी और के बारे में सोचा तो अच्छा नहीं होगा। तो उसने कहा कि मैं तुम्हारी वाइफ हूं और मैं ही तुम्हारी क्वीन हूं। मतलब एक से बढ़कर एक आपको बताएंगे। आप देखो दिख रहा है यहाँ पर फिजिक्स बाय सूरज सर, फिजिक्स बाय सूरज। आप भी ऑन डिमांड फिजिक्स का एग्जाम देने वाले हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि पढ़ना क्या है, समझ में नहीं आ रहा है तैयारी कैसे करें, और सबसे बड़ी बात इसका सिलेबस क्या है ये भी नहीं समझ में आ रहा है। समय बहुत कम है और जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है मन और व्याकुल होता जा रहा है, घबराता जा रहा है। और ऐसे ही कमेंट हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोज पे बच्चों ने किया है, जिसके बाद हमने डिसाइड किया कि मैं आपके लिए एक बेस्ट एक ऐसा वन शॉट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके पूरे सिलेबस के बारे में बताऊंगा, कहां से और कैसे फ्री एंड पेड लेक्चर्स आप ले सकते हैं कि 7 दिन के अंदर सिलेबस खत्म हो सकता है, हम इसकी बात करेंगे। नोट्स अगर केवल लेना चाहते हैं तो कैसे नोट्स केवल ले सकते हैं, हम इसकी बात करेंगे। हाय नमस्कार, मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज की सेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं NIS ऑन डिमांड 2026 फिजिक्स का सिलेबस स्ट्रैटेजी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। और एक बहुत जरूरी बात, अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। जहां बहुत सारे यूजफुल लिंक्स हमने आपके लिए दिए हैं, जिसमें हमने एक बहुत प्यारा लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का, जिसको जरूर ज्वाइन करना फास्ट एंड क्विक अपडेट्स के लिए। तो यहाँ पर हम आपको लेके आना चाहेंगे सबसे पहले यहाँ पे कि आपका जो ओवरव्यू सिलेबस का है वो कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले तो एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहूंगा यहाँ पे कि बेसिकली जब हम बात करते हैं जब हम बात करते हैं यहाँ पे कि अपना सिलेबस कैसे रहेगा, तो एज कंपेयर टू CBSE, क्योंकि CBSE के बहुत सारे बच्चे होते हैं, इवन स्टेट बोर्ड के बहुत सारे बच्चे होते हैं जो वहां से वो पढ़ के आते हैं और यहाँ ऑन डिमांड एग्जाम देते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को ऐसा होता है कि पहले से समय, मतलब ठीक है समय के साथ दिमाग में थोड़ी चीजें निकल जाती है, बट NCERT उनका पढ़ा हुआ होता है। ये बड़ी पक्की बात है, इन बच्चों का NCERT जो है ना वो कवर होता है। अब प्रॉब्लम ये आता है कि क्या NCERT के बिहाफ पे NIS को टैकल किया जा सकता है? क्या NCERT के बुक्स को पढ़कर हम लोग NIS में 90% ला सकते हैं? इसका जवाब है नो, आप 90% नहीं ला सकते हैं, क्योंकि जैसे NCERT CBSE एंड स्टेट बोर्ड के लिए होता है, ठीक वैसे ही आपका NIS एक डिफरेंट सिलेबस है जो NIS बोर्ड के लिए है। देखिए आप 11th-12th की बात करेंगे, बहुत हद तक चीजें मैच करेगी, बट बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो NCERT से हटा दिया गया या नहीं आपको मिलेगा, जो NIS के बुक में आपको मिलेगा। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए 5-10 मिनट एक्स्ट्रा चला जाए, लेकिन अगर एक्स्ट्रा 5 से 10 मिनट देने से आप किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा कर सकते हैं, मतलब जिस पर्पस के लिए आप वो अच्छा कर सकते हैं, तो मुझे लगता है आपको दे देना चाहिए। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहली बात समझते हैं कि NCERT 2 पार्ट में आप पढ़े होंगे, जिसमें आपने पढ़ा होगा क्लास 11th आपने पढ़ा होगा और यहाँ पर आपने क्लास 12th पढ़ा होगा। अब NIS में जब हम आते हैं तो हमारा एग्जाम डायरेक्ट क्लास 12th का होता है, तो हमारा एक माइंड मेकअप होता है कि सर हम केवल और केवल क्लास 12th का सिलेबस NCERT पढ़ लेते हैं, क्या ये हमारे लिए सही रहेगा? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत तरीका होगा पढ़ने का, क्योंकि NIS का एग्जाम भले ही क्लास 12th का आप दे रहे हैं, लेकिन इसका जो सिलेबस है इसमें 11th के भी पोर्शन मिले होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं आप। NIS का जो सिलेबस है इसके अंदर आपको 11th प्लस 12th दोनों का कॉम्बिनेशन आपको पढ़ना है, और वो भी आपको 100% पढ़ना है। अगर एक पल के लिए अप्रैल या अक्टूबर एग्जाम होता है NIS के लिए, तो हम ये कह सकते थे कि बहुत सारे पार्ट ऐसे हैं, चैप्टर्स जो है नहीं पढ़ना है, केवल 60% पढ़ना है। लेकिन क्योंकि आप ऑन डिमांड एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको यहाँ असाइनमेंट ना होने की वजह से 100% सिलेबस पढ़ना पड़ेगा,
मतलब जितना एनसीईआरटी 11 12 है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसके अलावा एक्स्ट्रा जो भी एनआईएस के बुक में है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैंने ये आपको मतलब क्रिस्टल क्लियर कर दिया कि देखो जी हम क्या करने वाले हैं और आप कहाँ पर क्या पढ़ रहे हो। तो घबराना यहाँ पे नहीं है, किसी बच्चे को कुछ भी दिक्कत होता है मैं एक नंबर यहाँ दे रहा हूँ 9643480201। कुछ भी दिक्कत हो, कोई भी जानकारी चाहिए, आप हमें इस पे व्हाट्सअप कर देना, चाहे आपको नोट्स चाहिए, लेक्चर चाहिए, कुछ भी चाहिए, बट इससे पहले वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो आइए सबसे पहले हम लेके आते हैं, इनके ओवरव्यू करते हैं सिलेबस को लेकर। तो मैं लेके आ जाना चाहूंगा सबसे पहले आपके सिलेबस पे, और यहाँ पर मैं सिलेबस लेके आ गया यहाँ पे। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएं। तो जी ये है सिलेबस आपका एनआईएस का, और मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कि कैसे चैप्टर वाइज यहाँ पर हम कवर करेंगे और कौन कौन से चैप्टर आपके लिए आसान हैं, कौन कौन सा चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको आपको मिस नहीं करना है, क्या पहले पढ़ना है क्या बाद में पढ़ना है। इसलिए मैंने कहा कि वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा जाएगा, तो आई एम सो सॉरी। मैं ऐसा नहीं कोई जादू की छड़ी घुमा दूंगा, मैं खुद एक फिजिक्स का टीचर हूँ और फिजिक्स पिछले 15 सालों से सक्सेसफुली रन हो रहा है। तो कैसे क्या होगा, इवन मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, यहाँ पे एक चीज आपको दिखाता हूँ। देखिए इस तरीके के बहुत सारे फॉर्मूला सीट जो है हम ऑफलाइन क्लास में देते हैं, तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सब का सब फॉर्मूला सीट है। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो पूरा फिजिक्स ही फिजिक्स यहाँ पर आपको दिखेगा यहाँ पे। तो ये सब एक सैंपल है, बहुत सारे नोट्स होते हैं फिजिक्स के जो हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे नोट्स। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे इस तरह के नोट्स देखो, ये अभी करंट चैप्टर का नोट्स है, आप देखो दिख रहा है यहाँ पर फिजिक्स बाय सूरज सर, फिजिक्स बाय सूरज सर। तो मैं आपको इसलिए ये केवल दिखा रहा हूँ कि मैं अपने अनुभव के बिहाफ पे आपको ये बताने वाला हूँ कि एनआईएस में आप कैसे अच्छा कर सकते हैं। मैं इस कैटेगरी में नहीं आता कि एक यूट्यूबर हूँ और अपने कुछ भी इधर उधर से कंटेंट देखा है और आपको आकर केवल ज्ञान दे रहा हूँ, नहीं जी। एक्चुअली मैं खुद उस चीज को पढ़ाता हूँ, मेरे पास नॉलेज है, इसलिए मैं वो जानकारी आपको दे रहा हूँ। तो बारीक से बारीक चीजें भी आपको बताऊंगा, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और आपको की चीजें हम आपको बताते हैं। सबसे पहला देखिए यहाँ पर हम आते हैं, रिलैक्स होकर हम बात करेंगे और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका यहाँ चैप्टर स्टार्ट होता है, उससे पहले समझिए ये मॉड्यूल 1 है। मॉड्यूल 1 के अंदर क्या कुछ रहने वाला है। तो जब हम मॉड्यूल 1 की बात करते हैं यहाँ पे आई थिंक इस पे जो कलर चलेगा कॉम्बिनेशन, चलो ग्रीन कलर कर लेता हूँ। तो ये जो आपका मॉड्यूल 1 है यहाँ पे, है ना, वी आर टॉकिंग मॉड्यूल 1 की बात करते हैं, तो मोशन फोर्स एंड एनर्जी की बात करते हैं। अगर आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, यानी कि आप फिजिक्स को हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कंटेंट को केवल देख लीजिए, जहां होगा मैं आपको बता दूंगा, मैं दोनों मीडियम पढ़ाता हूँ। तो ये कुछ 1 से लेकर 7 चैप्टर्स हैं जो आपको यहाँ पर पढ़ना होता है और वो आपको मॉड्यूल 1 में पढ़ना होता है। कौन कौन से चैप्टर पढ़ना होता है, आइए एक नजर इसको देख लेते हैं। तो अगर हम चैप्टर्स की यहाँ पर बात करें, यहाँ पर सबसे पहला चैप्टर जो आपको पढ़ना है वो आपको पढ़ना है यूनिट डायमेंशन इन वेक्टर्स के बारे में पढ़ना, जो बहुत ही बेसिक होता है। और ये आप कहाँ से कवर करेंगे, तो हमने अपने चैनल पे बेसिक फिजिक्स का वीडियो दिया है जिसमें बहुत हद तक हमने इन बेसिक को क्लियर किया है, और स्पेशली हमने यूनिट डायमेंशन इन वेक्टर्स का क्लास भी लिया है यूट्यूब के ऊपर, स्पेशल ऑन डिमांड के ऊपर, उसको आप देख सकते हैं। चैप्टर 2 की बात करते हैं, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, इसके भी हमने क्लासेस लिए हैं यूट्यूब के ऊपर जो बिल्कुल फ्री में आप देख सकते हैं। और ये दोनों टीएमए के चैप्टर्स होते हैं। टीएमए मतलब कुछ ऐसे चैप्टर्स हमने डिसाइड किया एनआईएस बोर्ड में जिसके असाइनमेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड देन आफ्टर फिर लॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं। तो लॉज ऑफ मोशन भी बिल्कुल फ्री में हर सेशन में आपको नए लेक्चर के साथ हम प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत सारे कंटेंट ऐसे हैं लॉज ऑफ मोशन के जो कंप्लीट चैप्टर फ्री में हमने यूट्यूब पे दिया है, आपको जरूर देखना चाहिए। एंड देन आफ्टर मोशन इन ए प्लेन, ग्रेविटेशन, ये सारे जो आपको मिल रहा है, ये सारे चैप्टर अपकमिंग है, यानी कि ये आपको यूट्यूब पर अभी आने वाला है, जो लाइव में हम आपको पढ़ाएंगे, वन शॉट में पढ़ाएंगे, क्वेश्चंस भी कराएंगे। यानी आपका जो मॉड्यूल 1 है वो हमारी तरफ से इतनी श्योरिटी और इतना वादा करता हूं कि वो कंप्लीट पैक आपको मिलने वाला है। तो मॉड्यूल 1 के जितने चैप्टर से किसी भी चैप्टर को आपको मिस नहीं करना है, सारे चैप्टर को आपको पढ़ना है। जो हमारे चैनल पर वो आपको देख लेना है, और जो हमारे चैनल पर नहीं है वो अपकमिंग में है, ध्यान से देख लीजिए। अपकमिंग का मतलब वो आने वाला है और इसको हम आगे करने वाले हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट वी हैव टॉक अबाउट मॉड्यूल 2 की बात करते हैं। जब हम मॉड्यूल 2 पे यहाँ पे आते हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि मॉड्यूल 2 में केवल 2 चैप्टर्स, कितने, ओनली 2 चैप्टर्स मॉड्यूल 1 के अंदर आते हैं, जिसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक आपका आता है इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स और एक आता है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स आता है यहाँ पे। अब ऐसे कंडीशन में ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स है ये आपका पीई चैप्टर्स है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर करना चाहिए।
क्योंकि जितने भी टीएमए के पोर्शन आपको दिख रहा है इससे कई बार क्वेश्चंस कम पूछा जाता है। ज्यादातर सवाल जो आपका पूछा जाता है वो किससे पूछा जाता है, वो आपके पी वाले पब्लिक एग्जामिनेशन वाले चैप्टर से पूछा जाता है। तो आपने मॉड्यूल 1 भी देख लिया बच्चे, मॉड्यूल 2 भी देख लिया। यहाँ पे सर क्या इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के बारे में बात करें, ये चीजें कहाँ से मिलेगी, तो ये चीजें भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, बट एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर हम आपको और अच्छे से रिकैप करेंगे कि इनके लेक्चर्स और कहाँ कहाँ अवेलेबल है, जिससे कि आप 7 दिन के अंदर सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अब चलिए आप मॉड्यूल 3 की बात करते हैं। जब मॉड्यूल 3 में आते हैं तो यहाँ पर 3 चैप्टर्स आपको पढ़ने होते हैं, और इसमें थर्मल फिजिक्स आता है, जिसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, थर्मोडायनेमिक्स है, एंड हीट ट्रांसफर एंड सोलर एनर्जी के बारे में आपको पढ़ना है। जिसमें से 2 चैप्टर तो आपका जो है 10 और 12 आपका टीएमए का है, और जो थर्मोडायनेमिक्स है इसके भी कुछ क्लासेस हमने यूट्यूब पे फ्री में दिए हैं, वो पी का है, पब्लिक एग्जामिनेशन का यहाँ पर है। इसमें थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मिस नहीं करना है। मिस बोर्ड जितने पी चैप्टर्स आपको यहाँ पर मिस नहीं करना है। ओके, आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे पोर्शन 11 12 मिक्स है। जैसे कि आप ध्यान से देखिए, ये आपको जितना भी दिख रहा है ये सब क्लास 11th का है ना। अगर एनसीईआरटी की मैं बात करूं तो एनसीईआरटी के क्लास 11 से ये सारे टॉपिक मैच करते हैं। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि एनआईएस बोर्ड में भले ही आप क्लास 12th का एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन इसमें 11th और 12th दोनों मिला हुआ है यहाँ पे। तो नेक्स्ट आगे बात करें, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए। सर इतना बड़ा सिलेबस, बहुत डर लग रहा है, कोई डरने वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा हमें कोऑपरेट कीजिए, आपके लिए सारी चीजें मैं आसान कर दूंगा यहाँ पे। सो ओके, दैट्स गुड। हम बात करते हैं मॉड्यूल 4 की बात करते हैं। इसमें आपको पढ़ना सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ना और वेव फेनोमेना के बारे में पढ़ना है, जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको है वेव फेनोमेना, आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि ये आपको मिस नहीं करना है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको वेव फेनोमेना से ही पूछे जाते हैं, और बाकी बात रही सिंपल हार्मोनिक मोशन से, इससे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आप मॉड्यूल 5 पे आ जाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने इसको मिस कर दिया तो बहुत बड़ा ब्लंडर कर देंगे आप, बहुत बड़ी गलती आप कर देंगे। बोले सर क्या बात कर रहे हैं, गलती कैसे होगी? मैं आपको बताता हूं कहां गलती होगी। चैप्टर 15 से लेके चैप्टर 19 ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि इससे सवाल आना ही आना है। अब अगर आपका चैप्टर 15 क्लियर नहीं है तो आपको ये भी समझ में नहीं आएगा। विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं, विभव की बात करते हैं, विभवांतर की बात करते हैं, संधारित्र की बात करते हैं। मैं हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों माध्यम के विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं, ये सब लिंक है यहाँ पर। 18 वाला चैप्टर तो हमने ऐसे पढ़ाया है ट्रिक के जरिए, चुटकुलों के जरिए, गाना गा के, कि ये चैप्टर बिल्कुल आसान हो गया है। और उसके बाद 19 की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप आ जाइए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करते हैं। तो ये 19 पे जब हम आते हैं ना, तो ये ऊपर के 1 2 3 4 इन चारों का आपका इस्तेमाल हो जाता है, जो आपके लिए बेस्ट एंड बेस्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए इस मॉड्यूल को बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है, इनके क्वेश्चंस भी लगाने हैं, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। चाहे वीडियो का लेंथ कोई भी जाए, आप भले वीडियो से बाहर चले जाओ, वो आपका लॉस है, बट हमारा जो काम है मैं पूरा आपको बता दूंगा। अच्छा, हम मॉड्यूल 6 की बात करते हैं। इसके अंदर आप ध्यान से देखेंगे 2 पीई चैप्टर्स है, एक 21 है, एक 22 है। इन डिस्पर्सन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वेव फेनोमेना एंड लाइट। अब ये जो 2 टॉपिक आपको दिख रहा है, ये सबसे पहले आपको कंप्लीट कर लेना है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं, अगर टाइम मिलता है तो वेल एंड गुड, जो हम यूट्यूब पे आपको लेके आएंगे, कुछ ऐप में भी करवाएंगे। और रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं, जो आप खुद से भी कवर कर सकते हैं। बहुत हद तक आपने क्लास 10th में इसके बारे में पढ़ा होगा। तो कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। मॉड्यूल 7 आसान है, एवरेज कह सकते हैं, आसान कह सकते हैं इन टॉपिक को, क्योंकि इसके अंदर 24 से लेकर 27 तक है, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, परमाणु की संरचना है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर है, न्यूक्लियाई एंड रेडियो एक्टिविटी है, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन है। तो ये जितने भी टॉपिक आपको यहाँ पर दिख रहे हैं सारे पीई चैप्टर्स हैं, सबको पढ़ना है। और आप देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो आपने केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा होगा, हाँ या ना? केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा ना, क्योंकि उससे भी मैच करता है, तो बहुत हद तक मैच करता है। इसको आप बिल्कुल मिस मत करना, इससे अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। लास्ट के कुछ टॉपिक में आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, जिसमें आपका 28, 29 और 30, ये 28, 29 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना। ये सबसे लास्ट में पढ़ना, मतलब किसी के पास अगर 1 हफ्ते का समय है तो ये 10 नंबर के पूछे जाते हैं। ये कितने नंबर के आते हैं? 10 नंबर के आते हैं। लेकिन ये इतने क्रिटिकल हैं कि अगर पहली बार आप पढ़ेंगे तो मे बी पॉसिबिलिटी है कि आप यहाँ उलझ जाएंगे। तो पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर ये है कि 10 नंबर के लिए 70 नंबर तो नहीं गवा सकते ना भाई,
बताओ 10 नंबर पाने के लिए 70 नंबर तो नहीं गवाएंगे ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर टाइम मिलता है तो ये दोनों करना, अदरवाइज ऊपर के सारे चैप्टर कर लेना। और ये कम्युनिकेशन सिस्टम तो बहुत ही आसान है, जिसको हम कवर करवा देंगे आपका। तो ये तो बात रहा ओवरव्यू पूरा सिलेबस का, जिसमें हम आपको बता रहे थे कौन कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे जाता है। एक नजर में आपको बताते हैं कि कितने कितने वेटेज ये चैप्टर्स रखते हैं, जिससे कि आपको वाकई में कंफर्मेशन हो जाए कि हाँ भाई जो सर आप बता रहे हो ना, ये बिल्कुल इससे मैच कर रहा है यहाँ पे, है ना। ये सब चीज यहाँ पर आपको बताएंगे। यहाँ पे ये एनआईएस का ऑफिशियल बुक हमने ओपन किया है, अपने मन से हमने कुछ नहीं बताया आपको कि हम अपने मन से कुछ भी बोले जा रहे हैं, ये चीजें वो चीजें ये चीजें, है ना। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं इन चीजों को। तो मैं बस थोड़ा सा कुछ सेकंड होल्ड कीजिए। ये पेजेस जो है थोड़े से बुक्स में बड़े होते हैं, अरे तो वो मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे कि वेटेज वाइज कितना कैसे यहाँ पर जाएगा। ये देखिए मॉड्यूल का वेटेज है और कितने नंबर ऑफ आवर्स आपको पढ़ना चाहिए वो भी आप देख लीजिए। जैसे कि जो मॉड्यूल 1 की हम बात कर रहे थे, उसके अंदर जितने भी चैप्टर आ रहे थे टोटल 14 मार्क्स का आता है। इसलिए हमने कहा था कि मॉड्यूल 1 हमारी तरफ से एज ए गिफ्ट रहेगा आपको, जो फ्री में हम आपको देंगे। और बहुत हद तक हमने कवर भी किया है, और बहुत सारे अपकमिंग लेक्चर्स लाइव आने वाले हैं इस चैनल पे, तो बने रहिएगा चैनल पे। और ये 45 घंटे का टोटल आपको पढ़ना है, लेकिन आपको 45 घंटे नहीं पढ़ना है। आप मान के चलिए यहाँ पे कि मोटा मोटी आपका 20-25 घंटे में आराम से आप कवर कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे तो। मैकेनिज्म ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड्स की बात करते हैं यहाँ पे, ये 6 मार्क्स का है। तो ये जनरली एक जो चैप्टर 9 आपको बताया था उसी से पूछता है यहाँ पे, तो 20 घंटे देने की यहाँ जरूरत नहीं है, 3 से 4-5 घंटे में आपका कवर हो जाएगा यहाँ पे। थर्मल फिजिक्स की बात करते हैं, जनरली थर्मोडायनेमिक्स से ज्यादा सवाल आता है, जो 6 मार्क्स का हो गया। तो यहाँ भी 25 घंटे देने की जरूरत नहीं है, ये भी 2-3-4 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा आपका। अच्छा, ऑसिलेशन एंड वेव्स की बात करते हैं, जो 6 नंबर का पूछता है, इसमें थोड़ा समय देना है। तो 10 लिखा है तो कम से कम 5 से 6 घंटे तो जरूरी आपको यहाँ देना पड़ेगा इस चैप्टर को समझने के लिए। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है, ये अगर आप पूरा मॉड्यूल देखेंगे तो 16 मार्क्स का है। यानी आपके देखिए एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो अगर आपने मॉड्यूल 1 कंप्लीट कर लिया और ये कंप्लीट कर लिया, तो आप ध्यान से देखिएगा तो 30 नंबर आपके पक्के हो गए। कितने? 30 नंबर पक्के हो गए केवल 2 मॉड्यूल से। एक मॉड्यूल 5 है और एक मॉड्यूल 1 है, अगर इन दोनों कंप्लीट करते हैं तो 30 नंबर आपके हाथ में आ जाता है। तो गिरी से गिरी हालत में 25 नंबर 20 नंबर तो आपके पास आना ही आना है, राइट। इसलिए 2 मॉड्यूल आपको ध्यान से पढ़ना है। ओके, आगे हम बात करते हैं यहाँ पे इन द नेक्स्ट, यहाँ पर हम बात करते हैं मॉड्यूल 6 की, ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं, जो कि 14 मार्क्स का यहाँ पर पूछता है यहाँ पे। तो ये 2 चैप्टर मेनली आप पढ़िएगा, ये भी आपका 4-5 घंटा में कंप्लीट हो जाएगा, हद से हद 7-8 घंटा जाएगा अगर एक चैप्टर 3 से 4 घंटा भी लेते हैं तो। एटम्स एंड न्यूक्लियाई की बात करते हैं, ये 8 नंबर का, ये भी आपको कंप्लीट करके चलना है। तो 30 में 8 नंबर और ऐड कर दीजिए, आप इसको भी ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया 38। 3 मॉड्यूल आपको पकड़ के चलना है, 1, 5 और 7, ये बिल्कुल मिस आपको नहीं करना है। और लास्ट के सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड कम्युनिकेशन सिस्टम की हम बात करते हैं, जो आपके 10 मार्क्स के हैं। 35 घंटा ये सब इतना नहीं देना है ये सब, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि 10 घंटा तो कहीं नहीं जाता है, 10 से 15 घंटा लग ही जाएगा। तो ओवरऑल आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो 10 नंबर आपको मिल जाएगा, ये लास्ट में बोनस पॉइंट होगा, यानी 48 पहुंच जाएगा। ये थ्योरी की बात आ रही है। फिर इसी में देखिए 38 आपने मान के चलिए थ्योरी में स्कोर किया, मोटा मोटी 40 आपने स्कोर कर लिया थ्योरी में, ठीक है। प्रैक्टिकल में मान ली 15 नंबर भी अगर आपको मिल जाता है तो 55 नंबर फिजिक्स में आपका डन हो गया है। ये उन विद्यार्थियों के लिए जो 15 एबव लाना चाहते हैं। अगर आप 16 एबव लाना चाहते हैं, 75 लाना चाहते हैं, तो फिर आपको इन सारे ही चैप्टर्स पे पकड़ बनानी होगी और इसके लिए मेहनत करना होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा? तो इसके लिए बहुत ही सिंपल है, हमारा एप्लीकेशन है, और हमारे एप्लीकेशन क्या नाम है, कैसे एप्लीकेशन काम करता है, क्या कुछ होता है, वो हम आपको बताते हैं, दिखाते हैं। तो यहाँ पे आ जाइए आप, और चलिए मैं यहाँ पे आके अपने एप्लीकेशन के बारे में आपको दिखाता हूँ, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, और यहीं पे सारे आपको मिल जाएंगे। ये हो गया GCC NIS क्लासेस, ये हमारा एप्लीकेशन है जिसके ऊपर आप आएंगे, हमारा वेबसाइट भी इसी नाम से है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ से आप हेल्प एंड सपोर्ट ले सकते हैं। यहाँ से आप फ्री में प्रैक्टिकल बना सकते हैं बिना किसी को 1 रुपये दिए। यहाँ पे ये हमारे कुछ नंबर्स हैं, जिन नंबर्स पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसके रिगार्डिंग आपको डाउट है, पूछना है। यहाँ पे ये कुछ फीचर्स वीडियो दिए हैं, एडमिशन नहीं लिया है तो देखिएगा, यहीं पर बेसिक फिजिक्स का NIS सब चीज मिलेगा, यहाँ पर एलिजिबिलिटी को लेकर मिलेगा, सब कुछ यहाँ पर जो भी आपको मिलेगा। देखिए रसायन शास्त्र, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सब कुछ यहाँ पर हमने अपडेट किया यहाँ पे। और यहीं पे आप आएंगे ऊपर में तो आपको यहाँ कोर्सेज के बारे में मिलेगा, आवर कोर्सेज।
तो अगर आवर कोर्सेज में आप जाते हैं तो हमारे यहाँ जो नोट्स की फैसिलिटी है वो 99 रुपीज से स्टार्ट हो जाती है। 99 रुपीज में आप किसी भी सब्जेक्ट का जो है नोट्स परचेज कर सकते हैं और वहां से आप पढ़ सकते हैं, राइट। और अगर आप लेक्चर्स में जाते हैं तो अभी बड़ा स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें 7 दिनों में आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। लेक्चर्स को घर पे जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। क्लासेस लाइव चलेगी, उसमें आकर डाउट पूछ सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको बहुत बेस्ट रहने वाला है। तो एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, ये पेज ओपन हो जाएगा अपना। ये देखिए पेज ओपन हो गया अपना। अब जैसे ही अपना पेज ओपन हो गया है यहाँ पे, तो ये सारे कोर्सेस हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में शो करना शुरू कर देगा। तो मैं थोड़ा जानकारी आपको देता हूँ कि आपके लिए योद्धा बैच है। योद्धा मतलब होता है कि वॉरियर, मतलब कम टाइम में आप 11 12 दोनों कवर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आपसे बड़ा योद्धा कोई है ही नहीं है, राइट। तो बहुत सारे बच्चे इसका लाभ लेते हैं और मुझे लगता है कि आप भी योद्धा बैच में आ सकते हैं। ऑलरेडी आपने बहुत पैसे लगाए हैं तो आपको कोई 10,000 20,000 खर्च करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही कम पैसों में आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल। आप ये समझिए कि नॉर्मल आप कपड़ा भी खरीदने जाते हैं, एक जीन्स या शर्ट भी खरीदते हैं तो 1,500-2,000 रुपए का आप खरीदते होंगे अगर ढंग की दुकान में जाते होंगे तो। उससे भी कम पैसों में आप ये मान के चलिए मोबाइल रिचार्ज के बराबर आप यहाँ पर आके अपने 1,000 रुपए 1,500 रुपए में तो 2-3 सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए ऑन डिमांड के स्ट्रीम में आना है। यहाँ सिलेक्शन आपको देखना है कि जब आप आएंगे यहाँ पर अपने आईडी लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पर साइंस स्ट्रीम एनआईएस ऑन डिमांड एग्जाम। और जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने फीचर आने शुरू हो जाएंगे, जिन फीचर में ये चीजें आपको दिखनी शुरू हो जाएगी यहाँ पे। तो जब ये दिखेगा आपको तो सब योद्धा बैच का, देखिए योद्धा 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 बैच का दिखेगा यहाँ पे। और सब पे अभी ऑफर चल रहा है। यहाँ पर अपने टीम से भी बात कर सकते हैं कि जितने भी प्राइसेस है ना आपका सब प्राइस फ्लैट कर दिया जाएगा। यानी जो भी आपका 3,999 आपका दिख रहा है वो आपको मात्र 2,500 रुपये मिल जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जो भी आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको, जो भी कोर्सेस आपको यहाँ पर शो कर रहे हैं ना, उन सारे कोर्सेस पे अभी बिग ऑफर चल रहा है। आप ध्यान से देखिएगा, जो आपको 1099 का है 999 में आपको प्रोवाइड कर देंगे। और बताइए जितनी चीजें आपको दिख रहा है यहाँ, जी सब आपको मिल जाएगा, एकदम बेस्ट एंड बेस्ट वे मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। इंग्लिश का सिलेबस ऑलरेडी आपका आने वाला, सिलेबस में ऑलरेडी अपडेट है, खाली उसको पढ़ लेना जो कि फ्री में हमने दिया है। तो यहाँ से आपकी जर्नी शुरू होती है, पूरा मैंने आपको बता दिया है। लास्ट में आपके साथ हम एक टाइम टेबल को लेकर स्ट्रेटेजी प्लान बताना चाहेंगे, क्योंकि वो मिस हो गया है। हमने सब कुछ तो बता दिया कि सिलेबस क्या है, पढ़ना क्या है, क्या सोर्स है पढ़ने का। फ्री में यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो एक लिंक मिलेगा फ्री कंटेंट का, उसको क्लिक करके देख सकते हैं। या आप अगर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो साफ साफ वहां पर लिखा होगा ऑन डिमांड का कोर्स, अप्रैल एग्जाम का कोर्स, अक्टूबर एग्जाम का कोर्स। तो ऑन डिमांड के तो ऑन डिमांड पे जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप किसी भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में, जैसे भी आप परचेज करना चाहते हैं। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बाई नाउ पे आएंगे, बाई नाउ पे आके अपना यहाँ से आप अपनी ईमेल आईडी डाल के जो भी अपना परचेज कर सकते हैं। बट जब हम स्ट्रेटेजी की बात करते हैं तो स्ट्रेटेजी क्या रहना चाहिए, क्योंकि एक ही वीडियो में मुझे सब कवर करना है और आई थिंक सो वीडियो का लेंथ भी बड़ा हो गया है, लगभग 22 मिनट का वीडियो चला गया है। मैंने स्टार्टिंग में कहा था ये वीडियो बहुत यूजफुल रहने वाला है आपके लिए। और आप जितने भी स्टूडेंट हमारे बीच में हैं, अगर आप वैसे ही मेहनत करते हैं जैसे हमने आपको गाइड किया है, तो यकीन मानिए बहुत बेहतर नहीं, उससे भी बेहतर आप कर पाएंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे आइए आपको एक स्ट्रेटेजी बताते हैं और उस स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग कैसे काम कर सकते हैं। देखिए फिजिक्स में ना सबसे पहली पकड़ जो होती है वो होता है चैप्टर का कोर कॉन्सेप्ट। यानी आप चैप्टर के कोर कॉन्सेप्ट पे आते हैं, सबसे पहला स्टेप 1 में जो बहुत बेसिक नीड है, स्टेप 1 में यहाँ पर है आपका कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। मतलब अगर हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, गति के नियम पढ़ रहे हैं, तो बल क्या होता है ना, जड़त्व क्या होता है, कैसे न्यूटन का पहला दूसरा तीसरा नियम काम करता है, संवेग क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो समझिए आपका 70% काम हो गया। स्टेप 2 में अब क्या होता है कि कॉन्सेप्ट लगभग हर एग्जाम के लिए सेम होता है अगर टॉपिक वही है तो। उसके बाद यहाँ पर होता है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अब क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे तो उस क्वेश्चंस को पहले ही घर पे हम प्रैक्टिस करेंगे। देखिए 3 घंटे का पेपर आपका होने वाला है। इस 3 घंटे के पेपर के लिए कोई अगर पूरे साल पढ़ता है तो 300 घंटे वो देता है, देता ही नहीं देता है।
300 घंटे पढ़ के जाता है तब वो 3 घंटे के पेपर में बेटर कर पाता है, बट आपके पास 300 घंटे हैं ही नहीं। मैं ये मान के चलता हूं कि आपके पास 7 दिन का समय है, एक दिन में अगर आप मान के चलिए 8 घंटा भी पढ़ेंगे तब भी आपके पास मोटा मोटी मुझे लगता है 50 घंटे हैं, और 50 घंटे में ही आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो 3 घंटे को निखारने के लिए 50 घंटे की कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैं कड़ी मेहनत बड़ी यूज कर रहा हूं, ये नहीं कि हमारे यहाँ ये कर लो वो कर लो। अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आप ऐसे ही केवल एग्जाम देना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ कुछ भी कोर्स मत परचेज करना, सब बेकार हो जाएगा। क्योंकि आप कोर्स परचेज भी कर लोगे ना तो आपको उसको देखना पड़ेगा। हाँ, इतना वादा है कि एक नजर में देखते देखते याद हो जाएगा। ट्रिक्स वगैरह हम आपको बताएंगे, बहुत सारे ट्रिक आपको बताते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए E बराबर A बटे Q, बोलो ट्रिक होता है कि नहीं होता? इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अपॉन चार्ज होता है। मैं इसको बोलूंगा कि कोई इंजीनियर है और किसी इंजीनियर ने जो है फालतू काम किया है। कैसा काम किया है? फालतू काम किया है। लो बन गया ट्रिक यहाँ पर। आप बताओ, हर फॉर्मूले का ट्रिक आपको हम बताएंगे जिससे कि आपको याद रहे कम समय में। केवल पढ़ाना हमारा उद्देश्य नहीं है। जैसे एक फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू W बटे Q। अब मान के चलते हैं V जो है विभा है, कोई लड़की है ना, विभा लड़की है। अब इसकी शादी हो गई, शादी हुई, इसने अपने पति को बोला कि हे दुष्ट प्राणी, मैं तुम्हारी वाइफ हूं, अब मैं ही तुम्हारी क्वीन हूं, अगर मेरे सिवा किसी और के बारे में सोचा तो अच्छा नहीं होगा। तो उसने कहा कि मैं तुम्हारी वाइफ हूं और मैं ही तुम्हारी क्वीन हूं। मतलब एक से बढ़कर एक आपको बताएंगे। एक लास्ट आप से बहुत सारे सीरीज में है, ये जो मैंने आपको पेज दिखाया था ना, ये वाला, ये पूरा का पूरा क्लास 12 का फॉर्मूला सीट है जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं ऑफलाइन क्लासेस में, जहां 500 बच्चे एक बार में बैठ जाते हैं और हमारे दिन भर में बहुत सारे बैचेस चलते हैं, मल्टीपल सेंटर्स हैं। हर फॉर्मूला का हम यहाँ पर ट्रिक देते हैं ताकि बच्चों को याद रह सके। यहाँ पर जैसे मान लो एग्जांपल आपने पढ़ा है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, पढ़ा है ना यहाँ पे कूलॉम्स लॉ के बारे में, फोर्स के बारे में। मैं कहूंगा कि फ्रांस है, फ्रांस का कोई किंग है, उसकी 2 रानियां हैं, क्वीन 1 और क्वीन 2, है ना, 2 रानियां हैं और दोनों रानियों के बीच में दूरी बहुत जरूरी है, इसलिए दूरी को डबल कर दो। लो जी, 2 रानियां नजदीक में झगड़ा करती रहेगी। तो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं जिससे कि आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए। और स्टेप 3 में जो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी जो आपको करना है ना, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना उसी के सिलेबस में करना है। जैसे कि अब एनआईएस का कर रहे हैं ना, तो एनआईएस की बुक के जो इंटेक्स क्वेश्चंस होते हैं, जो टर्मिनल क्वेश्चंस होते हैं, उसको केवल आपकी तैयारी करनी है, केवल उसी को पढ़ के जाना है। बहुत ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना, सवाल उन्हीं से आएंगे। अब उसके बाद देखिए स्टेप 3 में क्या है कि फार्मूला की पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। जितना बढ़िया फार्मूला आपका रहेगा तो फार्मूला सीट आपको अच्छे से याद कर लेना है। फार्मूला सीट हमने फ्री में दिया है। कहाँ दिया है मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, आपको नहीं समझ में आता है तो जो नंबर हमने आपको प्रोवाइड किया था, यहाँ लिख देता हूं 9643480201, आप यहाँ व्हाट्सएप करके मांग लेना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे वहां आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में फ्री कंटेंट एक लिंक दिया है, वहां जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। सो मल्टीपल ऑप्शन है जहां हमने बिल्कुल फ्री में फॉर्मूला सीट दिया है और आप उसको याद करके अपने प्रैक्टिस को बेटर कर सकते हो। तो यही सारी चीजें थी जो मैंने आपको बताई यहाँ पर कि 3 स्टेप में यहाँ पर काम होता है। अब आपको टाइम मैनेज करना है। टाइम के बारे में मैं आपको नहीं बात करूंगा, टाइम आपको मैनेज करना है। आपके पास 7 दिन है, धुआं धुआं कर दो ना यार। अगर कोई विद्यार्थी कसम खा के बैठ जाता है कि मैं यहाँ बैठ रहा हूँ, सर का लेक्चर मेरे आंखों के सामने से गुजरेगा, चाहे पेड हो या फ्री हो, आपके जीवन से बड़ा थोड़ी कुछ है। एक मोबाइल फोन खरीदने जाते हैं तो बजट 10,000 का होता है और ईएमआई पे 25,000 का फोन लेके आ जाते हैं। क्यों? क्या वो 25,000 का फोन लेने से आप जीवन में बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे, मतलब आपकी जॉब लग जाएगी या बहुत सफलता के रास्ते पे चले जाओगे? कुछ नहीं ऐसा है। बट कुछ फीचर की वजह से वो हम 15,000 एक्स्ट्रा दे देते हैं। लेकिन जब अपने जीवन के संभालने की बात आती है, अपने फ्यूचर की बात आती है, तो वहां पर हम ना जाने क्यों 500, 200, 1000 रुपए के लिए कंप्रोमाइज कर लेते हैं और कहीं ना कहीं अपने साथ धोखा देकर अपने लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। इन चीजों का ध्यान रखिए। जीवन में आगे बढ़ना है ना, यही आपकी पूंजी है, यही आपका इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर जितना लगाओगे उतना ही भविष्य में पाओगे। ठीक है, तो यहाँ कंप्रोमाइज मत करना। अब देखिए टाइम टेबल के यही सिंपल फंडा है कि बैठ जाइए, कंप्लीट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बात खत्म। एग्जाम दे के आइए, फिर भी ना हो तो चैनल पे हमने वीडियो दिया है कि एनआईसी एग्जाम पास करने का क्या जुगाड़ है, उसको जरूर देखना। चैनल पे ढूंढोगे तो मिल जाएगा, नहीं मिले टीम पे कांटेक्ट कर लेना। इसी के साथ आज की सेशन को ही वाइंड अप करते हैं। भाई बहुत टाइम हो गया है और इतना लंबा वीडियो मुझे नहीं पता कि आप देखेंगे नहीं देखेंगे, बट अगर आपने वाकई में एंड तक इस वीडियो को देखा है
तो कमेंट में बताना कि सर मैंने पूरा फुल वीडियो देखा है, ताकि मुझे ये पता चले कि हाँ भविष्य में इन फ्यूचर में और बाकी सब्जेक्ट के लिए भी ऐसे ही स्ट्रेटजी, सिलेबस और क्वेश्चंस के रिगार्डिंग के वीडियोस ला पाऊं। हमारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। जिस मकसद के लिए, जिन सपनों को पूरा करने के लिए आप NIS बोर्ड में आए हैं, उन सपनों को पूरा कीजिए। इस सफर में हम आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हैं। थैंक यू सो मच अगेन। जय हिंद, जय भारत।